फर्स्ट टारगेट कंप्लीट, सेकंड टारगेट कंप्लीट, थर्ड टारगेट कंप्लीट, फोर्थ टारगेट भी कंप्लीट और फिफ्थ टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट। और सब में हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि ये टारगेट हमने किस तरीके से मार्केट से लिए हैं और ये इनके पीछे क्या रीजन था कि जो हमने ये पोजीशंस मार्केट में बनाई है। तो इन डिटेल हम ये पूरी वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें टारगेट लेना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि स्टॉप लॉस हमें क्या रखना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कहाँ कहाँ बेस्ट एंट्री मिल सकती है हमें और कहाँ पर हमारे टारगेट कंप्लीट हो सकते हैं मार्केट से। इन सारी चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सबसे पहले हमें निफ्टी फ्यूचर सेलेक्ट करना है और निफ्टी फ्यूचर में हमें जो करंट फ्यूचर चल रहा है मार्केट में, जैसे अभी फरवरी चल रही है, फरवरी मंथ चल रहा है, तो हमें निफ्टी का फरवरी मंथ का फ्यूचर्स के चार्ट को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पर आ जाते हैं, आपको इंडिकेटर्स सेक्शन में जाकर सबसे पहले आपको वी वेब को टाइप करना है। वी वेब इंडिकेटर आने के बाद डिफॉल्ट सेटिंग जो रही वही रहने देना है। टाइम फ्रेम हमें 1 मिनट को लेना है, ठीक है, 1 मिनट, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर के लिए टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो काम करता है वो थीटा डिके या टाइम डिके कह सकते हो, टाइम डिके काम करता है, ठीक है। तो हमें इस पर फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट यहाँ पर लेनी है, तभी आप ऑप्शन बायर जो ऑप्शन बाइंग करेगा वो तभी प्रॉफिटेबल रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन बायर को कभी भी मार्केट में 4 से 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रुकना रहता है। अगर आपको 4 से 5 मिनट में अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आ रहा है, 1:3 1:4 का टारगेट हिट हो रहा है, तो इससे ज्यादा आपको मार्केट में नहीं रहना है। ये चीज आप विशेष तौर पर ध्यान दें, ठीक है। जैसे ही हमने वीवेप इंडिकेटर को अप्लाई किया तो ये हमारा वीवेप इंडिकेटर यहाँ पर अप्लाई हो गया चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। वीवेप इंडिकेटर के ऊपर जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी हम ऊपर ट्रेड लेंगे तो ये कॉल साइड में ट्रेड होगी, जब भी हम वीवेप के नीचे ट्रेड लेंगे ये पुट साइड में ट्रेड होने वाली, ठीक है। ऊपर साइड में हमारे कॉल पर ट्रेड करना है, ऑप्शन प्रीमियम जो बाय करेंगे वो कॉल के लिए करेंगे, और जब डाउन और वीवेप के नीचे जब हम कोई भी पोजीशन बनाएंगे तो वो हम पुट ऑप्शंस के लिए बाय करेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एंट्री कैसे लेना है, किन बातों का ध्यान रखना है एंट्री लेते समय, और कहां पर हमें एंट्री नहीं लेना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम एंट्री कैसे लेना है, तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एंट्री लेने के लिए हमें सबसे पहले, अगर हम पुट साइड में मार्केट की एंट्री हम प्री प्लान करके रखेंगे। अगर मार्केट हमें यहाँ पर दिखा कि वी वेब के नीचे मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, ये मार्केट ऊपर आया और ये मार्केट यहाँ से ये आया। सबसे पहले तो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि क्या मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में है या नहीं है, ठीक है। जब हमने ये देखा कि हाँ मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में है, इसके बाद सबसे पहले हमें वी वेब से टच हुई पहली कैंडल को छोड़ देना है। जैसे ही फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल बनी, इसके बाद ये जो सेकंड कैंडल है, जैसे ही इस फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करती है, यहाँ से इस कैंडल ने ये ब्रेक करा, ठीक है, इस लो को ब्रेक करा मार्केट में, तो अब इतने फास्ट तो हम एंट्री यहाँ पर ले नहीं सकते। तो हम अगर यहाँ कहीं या यहाँ कहीं भी एंट्री लेते हैं तो नो डाउट हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं स्टॉप लॉस जो होगा वो 1:3 का होगा। स्टॉप लॉस कैसे हमें डिसाइड करना है कि 1:3 का होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमें सबसे पहले एटीआर इंडिकेटर को भी यहाँ अप्लाई कर लेना है। एटीआर के ऊपर जो मैंने आपको इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एटीआर के ऊपर कैसे स्टॉप लॉस को प्लेस करना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप वो उस वीडियो में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एटीआर की वैल्यू मान के चलते हैं 8 है, ठीक है, 8.59 है। तो 8.59 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं कि एटीआर की वैल्यू क्या है। यहाँ पर एटीआर की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 या 9 के आसपास आ रही थी, ठीक है। अभी जो करंट है वो है 8.59, ठीक है। और ये चार्ट जो हम 21 फरवरी का देख रहे हैं, ठीक है, 12 बजे का। तो एटीआर की जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहती है। एटीआर का जो फुल फॉर्म है वो एवरेज ट्रू रेंज है, ठीक है। एक कैंडल कितना अप और कितना डाउन कर रही है उसका एवरेज निकाल के एटीआर की वैल्यू आती है। तो हमारा स्टॉप लॉस ऐसे ही हिट ना हो, ठीक है, ऐसे ही स्पाइक्स में हिट ना हो,
वो हमें एटीआर सेव करके रखता है, ठीक है। तो एटीआर की वैल्यू यहाँ पर मैंने जब देखी तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं 9.5 के अप्रोक्स कहीं पर दिख रही थी, ठीक है, 10 या 9 के आसपास दिख रही, तो मैंने यहाँ पर 9 लिया। तो 9 रुपीज के हिसाब से मैंने, जो मेरा टारगेट होना चाहिए था वो 1:3 होना चाहिए, तो 9 रुपीज का स्टॉप लॉस और 2 रुपये, और यहाँ पर देखा जाए तो रिवॉर्ड जो है मेरा, ठीक है, 27 रुपीज का होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरा रिवॉर्ड तो हिट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक छोटा सा प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मिला है, 2.36 का रिवॉर्ड मुझे यहाँ पर मिला। तो पहली ट्रेड आप ये कह सकते हो कि हाँ और ना दोनों में रही है, ठीक है, ये ट्रेड रही भी है और नहीं भी रही है, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर टारगेट टारगेट लेता तो यहाँ पर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो मेरा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है। क्योंकि मुझे 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ कहीं पर एवरेज, यहाँ पर बुकिंग कर लेता प्रॉफिट, या यहाँ कहीं पर बुकिंग कर लेता, या फिर मैं एवरेज बुकिंग कर लेता, या नेट टू नेट भी मैं यहाँ पर बुकिंग कर सकता था, ठीक है। एक चीज ये रखना है, देखिए, एज अ ऑप्शन बायर आपको ज्यादा देर मार्केट में होल्ड नहीं करना है, रुकना नहीं, ये चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है। सेकंड चीज पर मैं आपको बता देता हूँ, एक और मैं आपको पुट साइड में बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉल साइड पर कैसे क्या चीज को देखकर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ऊपर रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ पर एक क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट यहाँ पर है, बट पूरे इंडिकेटर के बीच में ना मार्केट नीचे क्लोज दे रहा है ना ऊपर क्लोज अच्छे से दे रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोजिंग हमारी वी वेब के नीचे ही हो, इस कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए, या ऊपर क्लोजिंग पूरी तरीके से हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधी ऊपर आधी नीचे, इस तरीके से नहीं। तो इसलिए हमने ये कैंडल को यहाँ पे टच करा, ठीक है। क्लोजिंग हमें कहाँ मिली, इसकी ये कहीं पर मिली होगी, ठीक है। सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के लो पर मिली, तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रेड यहाँ कहीं एग्जीक्यूट हो जाता। मैं कहता हूँ यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होता, यहाँ ही एग्जीक्यूट हो जाता। अगर मेरा ट्रेड यहाँ कहीं भी एग्जीक्यूट होता तो नो डाउट मैं यहाँ पर एक एंट्री बना लेता, और एटीआर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एटीआर क्या चल रहा था, एक बार एटीआर देख लेते। एटीआर यहाँ पर 14 रुपए चल रहा है, ठीक है। तो 14 रुपीज का एसएल में अगर यहाँ पर लगा भी लेता, चूंकि मैंने यहाँ पर 10 रुपीज का लगा, तो 14 रुपीज मैंने यहाँ पर 10 रुपीज का लगाया, तो मैंने ये देखा कि एटीआर जो चल रहा है यहाँ पर ऑलमोस्ट एटीआर आई थिंक ये 10 रुपए के आसपास ही चल रहा था एटीआर, हाँ ये चल रहा था, ठीक है। तो एटीआर के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट आपको 1:3 का ही रखना है, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा आपको टारगेट मिलते हैं, और टाइम का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 5 मिनट से 6 मिनट से 5 और 6 मिनट से ज्यादा आपको मार्केट में रुकना नहीं है, ठीक है। चाहे फिर वो स्टॉप लॉस हिट हो या फिर वो टारगेट हिट हो, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि 5 और 6 मिनट से ज्यादा आपको मार्केट में रुकना नहीं है, ठीक है। चाहे वो स्टॉप लॉस हिट होता है, चाहे वो टारगेट हिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि मेरा टारगेट हिट हुआ, आप देख सकते हो ये यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ये टारगेट हिट हो चुका है। 1:4 का टारगेट मुझे मिला यहाँ पर, 10 रुपए 25 पैसे के हिसाब से मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आया था 4.51, ठीक है। तो 46 रुपीज के यहाँ पर मुझे टारगेट मिला, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अब हमें कॉल साइड में कैसे एंट्री लेनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कॉल साइड में सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कैंडल कौन सी क्लोज हो रही है। यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स थी, यहाँ पर नो डाउट मल्टीपल कैंडल थी। अगर मैं ये कैंडल भी देखता तो इसने यहाँ की प्रीवियस डे को ब्रेक किया, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता। इसके बाद क्या होता, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होता, या तो मैं यहाँ पर निकल जाता, नेट टू नेट में निकल जाता, या फिर एक स्टॉप लॉस लेता, या फिर टारगेट लेता, ठीक है। तो ये चीज को भी आपको देखना है कि यहाँ पर अगर मान के चलो यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट हो तो किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है। आप साइडवेज मूव, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 5 से 6 मिनट से ज्यादा यहाँ पर रुकना नहीं है आपको। तो 5 से 6 मिनट के बीच में या तो मैं नेट टू नेट में निकलता, या फिर एक बहुत बड़ा टारगेट लेके निकलता, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपको यहाँ पर सीन हो गया यहाँ पर कि किस तरीके से सिनेरियो बन सकता था। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं हम, यहाँ पर और क्या बना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये जो सेटअप है ये बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देगा, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 मिनट में आपको क्या टारगेट दे रहा है मार्केट। देखो वैसे तो मैंने 1:4 लिया यहाँ पर, लेकिन आप अगर चाहते तो 6 मिनट रुकने के बाद 1:13 का भी टारगेट यहाँ पर ले सकते। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना है कि जिस दिन हमारा टारगेट 1 से 2 मिनट के अंदर आ जाए, उस दिन हमें थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करके रखना है, ठीक है। पोजीशन को होल्ड करके रखना है, क्योंकि वहां पर हो सकता है वो हमारा एक दिन ऐसा हो जहां पर मार्केट काफी अच्छा मूवमेंट हमारे फेवर में करे। जैसे ये दिन काफी अच्छा था जिस दिन मार्केट हमारे फेवर में, ठीक है। सिंपल लॉजिक क्या था हमारा, जो लॉजिक हमेशा चलता आ रहा है वही था। मार्केट ने यहाँ पर कैंडल को टच किया, ठीक है, इंडिकेटर ने कैंडल को टच किया, ठीक है, यहाँ पर कैंडल बन गई। प्रीवियस कैंडल ने
प्रीवियस करंट कैंडल जो बनी हुई थी उसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि एकदम से मेरी एंट्री यहाँ से ही हो, मेरी एंट्री यहाँ से ही भी हुई होगी। तो एटीआर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस ले भी लेता, यहाँ पर अगर एटीआर मान के चलो 12 रुपए या 13 रुपए या समथिंग, यहाँ पर 7 रुपए चल रहा था एटीआर, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 7 रुपए एटीआर चल रहा था। ठीक है, 7 रुपए के एटीआर के हिसाब से 1:5 का जो रिवॉर्ड आया वो 37 रुपीज आया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और हमें लेना कम से कम रिवॉर्ड हमें लेना है 1:3 का। ठीक है, अगर हमें इससे ज्यादा मिलता है तो नो डाउट हमें मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करना है, ट्रेलिंग के थ्रू। ठीक है, अब आपको मैं एक और दिखा देता हूँ यहाँ पर कितना अच्छा। देखिए, मैं चाहता हूँ कि इस इंडिकेटर पे आप पुट साइड में ज्यादा ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट जब भी फॉल होता है, मार्केट जब भी फॉल होगा, काफी तेजी से मार्केट फॉल होता है। ठीक है, तो अब 5 से 6 मिनट के अंदर जो हमें यहाँ पर फॉल होगा मार्केट, वो काफी अच्छा टारगेट हमें देके जाएगा। ठीक है, आप नो डाउट आप कॉल साइड में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कॉल साइड में भी आपको अच्छे मूवमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, बट मैं उतना, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, याद रखना, बहुत स्लो एंड सडनली, मतलब बहुत चोपी मूवमेंट टाइप में ऊपर जाता है मार्केट, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है आप। ठीक है, यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रेड यहाँ पर मिल गई। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने कैंडल बनाई, मैं ये नहीं कहता, यहाँ पर कैंडल बनाई, पूरी अच्छे से क्लोजिंग हुई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद ये क्लोजिंग यहाँ पर हुई, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक करा, मैंने यहाँ तक ट्रेड ली होगी मान के चलो। और मेरे पास टारगेट क्या है आप देख सकते हो, यहाँ के हिसाब से भी अगर मैं आपको टारगेट बताता हूँ तो 1:3 का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी कहीं ट्रेड लेता और उसके अकॉर्डिंग अगर जो भी यहाँ पर एटीआर चल रहा होता है 10 रुपए का, 8 रुपए का, वो एटीआर अगर मैं यहाँ पर है, क्योंकि 11 रुपए के एटीआर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया थी ट्रेड, तो ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ऑलमोस्ट आपका टारगेट 1:3, 1:4 का जो भी टारगेट है, कम से कम आपको, मैं फिर से बताऊं, कम से कम आपको 1:3 का टारगेट लेना है किसी भी तरीके से। ठीक है, या तो आपको नेट टू नेट में निकलना है, या 1:3 का टारगेट लेना है, या फिर आपको स्टॉप लॉस लेना है, सीधी सी बात है। ठीक है, अभी तक हमारे इसमें एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होंगे। आज तक कोई भी ऐसा सेटअप नहीं बना है जहां पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। ठीक है, इस सेटअप की भी एक्यूरेसी आपकी 89.50% है। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन नेट टू नेट जब आप 100 ट्रेड के बाद जब आप अपना लेजर ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, लेकिन कौन कितनी ट्रेड लेनी पड़ेगी, कम से कम 100 ट्रेड्स आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।